Hello, guys, welcome back to my new vlog. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. आई नो मैं बहुत टाइम के बाद आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लॉन्ग वीडियो. जिनको नहीं पता है, लेट मी इंट्रोड्यूस. माय नेम इज़ नेहा कश्यप एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. आई हैव रिसेंटली गॉट मैरिड. रिसेंटली बोलूँ तो 8-9 months हो गई है मेरी शादी को. और by profession, yeah, I am an ex-cabin crew, and I'm currently doing my candle business. I have my candle business, which is I customize candles, and even I'm doing my further studies. So this vlog is about how I turned my relatives' insult into my biggest motivation. How I became a cabin crew and what made me become a cabin crew. So, storytelling time. I'm going to be very real and very honest. कुछ भी just content के लिए नहीं है. So I want to share something. When I was a child, I was 8-9 years old. So obviously सबके relatives होते हैं, तो मेरे भी parents के side के relatives थे, मेरे मम्मी के side के relatives थे. मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी दिखने में. आई वॉज वेरी डस्की. और आई कम फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन typical North Indian Orthodox family where they describe their beauty with, if अगर बच्ची गोरी हुई है तो वो सुंदर है, अगर वो गोरी नहीं है तो वो सुंदर नहीं है और उससे What? शादी भी कोई नहीं करेगा. सो आई वॉज वन ऑफ दैट किड जो मेरे घर में मैं सबसे ज़्यादा सांवली थी. और मेरे जितने भी कज़न्स थे मुझसे थोड़े बड़े, मेरी एज के, वो लोग सारे लोग बहुत गोरे चिट्टे थे और वो लोग ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो लोग सुंदर थे और मैं सुंदर. सो ये मेरे को बहुत बचपन से मेरे मन में डाल दिया था कि तुझसे शादी कौन करेगा, बिकॉज आपका रंग सांवला है. और मैं बड़ी होती गई और आज भी दो आई थिंक आई हैव बिकम फेयर, और जो भी है खाना पीना डाइट, और मे बी जब मैं छोटी थी तो मैं ज़्यादा फील्ड पे रहती थी. आई यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स, तो मैं ज़्यादा टैन भी होती थी. तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बिकॉज मुझे कैबिन क्रू बनना था. और कैबिन क्रू इसलिए बनना था क्योंकि मुझे मेरे रिलेटिव्स को दिखाना था कि दैट मैं मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हूँ. ये मेरा आ, था कि मुझे बनना है और मुझे दिखाना है. तो जब उनको ये पता चला दैट आई एम ट्राइंग फॉर कैबिन क्रू, तो उनका ऐसे था कि क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं तुम्हारी बेटी से, मतलब कोई और फील्ड ज्वाइन करो. इसमें क्या रखा है, ये वेटर का काम है और इसमें सिलेक्शन होगा भी क्या इसका. और रैंडमली मेरे पेरेंट्स से आके वो लोग झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, जस्ट कि मैं कैबिन क्रू ना बनूं. बट मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो लोग बहुत सपोर्टिव थे. उनको पता था कि मेरी बेटी जो भी करेगी सही करेगी. उनको बिलीव था कि शी इज़ ऑन द राइट पाथ एंड वी ऑल सपोर्ट यू. तुम करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वी आर देयर. माई मॉम, माई डैड एंड माई ब्रदर. सो इसके पहले आई लिटरली आई वर्कड ऑन माई सेल्फ. आई यूज टू गो टू द जिम, आई यूज टू टेक प्रॉपर अच्छा डाइट. फिर उससे धीरे धीरे ऑब्वियसली आप जिम विम करते हो तो आपकी थोड़ी चीज़ें चेंज होती है. आपका जो भी, ये भी बता देती हूँ कि मैंने कोई ग्लूटाथाइन या फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिया है. मैं डर्मैट के पास जाती थी बिकॉज मुझे पिंपल्स आते थे, बट ऐसे कि नहीं कि मुझे गोरा कर दो या फिर ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं. तो यस, ऐसे देखते देखते कैबिन क्रू तो मैं बन गई. और मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे उनके मुंह पे तमाचा भी पड़ गया बहुत ज़ोर से. तो वो लोगों ने धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया कि कुछ कुछ लड़ाई करके और कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात कर करके उनका बस मेन यही एक था कि इनकी बेटी जॉब क्यों कर रही है. और ऑफ कोर्स आई वाज अर्निंग गुड, और मैं मेरे पूरे रिलेटिव्स में, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में, आई वाज द यंगेस्ट और मैं सबसे पहले नौकरी पे लग गई थी. तो वो भी एक जलन हो रही थी उनको. वेल, दे डिज़र्व दैट. बट उन्होंने जो चीज़ मुझे बोली थी कि दैट मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ और मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, वो आज भी मैं वो बैगेज कैरी करती हूँ.
और कहीं ना कहीं वो लोगों को दिखता है। कभी कभी मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, या फिर किसी ने भी मुझे कोशिश किया कि नीचे खींचने का, तो फिर वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है मुझे। सो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आपके जो ड्रीम्स है, आपने जो सोचे हैं, ऐसे ना आपके आसपास बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बहुत खींचेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी। बट आई थिंक आपको उनकी नहीं सुननी चाहिए। और आपके आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको बहुत मोटिवेट करे। मतलब यू आर द बेस्ट, लाइक यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। और आपको हमेशा अच्छी बातें बोलते रहे कि यार ये तूने कितना अच्छा किया है, मतलब तू इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती है। यू डिज़र्व दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। और ये बहुत मुश्किल और बहुत, बोलते हैं ना, जो लकी होते हैं उनको ही ऐसे लोग मिलते हैं। सो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपना इंटरव्यू, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो ट्रस्ट मी गाइस, ऑनेस्टली मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे मोटिवेट करेगा। मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया है कि मुझे करना है, मुझे करना है। और मैं सीरियसली बोलती हूँ, वो 18 ईयर्स 17 ईयर्स में जो आपके अंदर जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है ना, वो आप जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हो तो वो कहीं चला जाता है। बट मुझे लगता है कि उसको आपको रोक के रखना चाहिए। बिकॉज आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपको वैसे वैसे लोग मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आप आपसे कहेंगे कि आई एम देयर, आई सपोर्ट यू। बट यू नो व्हाट, दे डोंट सपोर्ट यू। ये चीज़ आपको फील भी होगी। अभी मैं मेरी एग्जांपल देती हूँ। आफ्टर अचीविंग सो many things in life, still I feel that I haven't done anything because the people around me, the circle around me, वो लोग मुझे ऐसा फील कराते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो करना है ना लाइफ में, बी योर ओन, यू नो बिगेस्ट चीयर लीडर। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को पूछने मत जाओ, भाई मैं कैसे करूँ, नहीं हो रहा है। आपको खींचेंगे वो लोग नीचे। और मैं बता रही हूँ, मेरी शादी हो गई। आफ्टर गेटिंग मैरिड अगेन यू कनेक्ट विद लॉट ऑफ न्यू पीपल। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। आप लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रहते हो। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करते ही रहते हो, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट ही रह लो लाइफ में ना। बट नहीं, वहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बोलेंगे या फिर आपको ऐसे फील कराएंगे कि दैट आपने आपके लाइफ में कुछ नहीं किया है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ ये बहुत हो रहा था। सो यू नो व्हाट, आई एम टेलिंग यू दैट द वर्ल्ड इज क्रूएल। खा जाएंगे आपको लोग अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, या आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो चीज़ के लिए अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो लोग आपको नहीं करने देंगे जो आप करना चाहते हो। मुझे बहुत टाइम से यूट्यूब करना था, ऑनेस्टली बोलूँ, नोबडी इज सपोर्टिंग मी फॉर दिस कि हाँ कर लो, करना है तो। बट बोलते ना वो सीरियसनेस, मतलब कि तुझे सीरियस होना चाहिए अगर तुझे सीरियसली ये करना है तो। मेरे मुंह पे लोग मुझे कहते हैं। एंड ऑल्सो द वन थिंग, एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रखो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़ीरो रखो, सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करो। और अगर नहीं भी होता है ना कुछ चीज़, अगर आप करना चाह रहे हो, इट्स ओके, इट इज़ फाइन। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग एंड एटलीस्ट यू आर नॉट सिटिंग एट होम एंड वंडरिंग कि काश मैंने ये कर लिया होता और काश मैंने वो कर लिया होता, तो कुछ ऐसा होता, कुछ वैसा होता। सो लाइफ में अगर आप अपने लिए डिसीजंस नहीं लोगे ना, तो लोग आपके लिए डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, लाइक ये तो मैं अभी भी अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि भाई 18-19 ईयर्स में जो मैं इतनी एनर्जेटिक, इतनी पॉजिटिव और इतनी मस्त थी, वो कहीं कहीं मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूम गई हूँ। वो इसलिए होता है बिकॉज हम लोगों से अटैचमेंट रखते हैं, हम लोगों से अटैच हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा करता, वो मेरे लिए ऐसे करती। कोई नहीं करेगा आपके लिए।
कोई भी नहीं करेगा आपके लिए, आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। सो यस, ये थी मेरी चाइल्डहुड की एक मेमोरी जो मैं शेयर करना चाहती थी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड और आगे मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरी टेलिंग, मेरे फ्लाइट के कुछ इंसिडेंट, मेरे रियल लाइफ की कुछ इंसिडेंट्स, और I'll keep sharing it with you. So bye. Please subscribe my channel, hit the bell icon.